नमस्कार दोस्तों, मैं उन्नीस मलासी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अग्रणी क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेस में। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा परसेंटेज। और हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि परसेंटेज का बेसिक क्या कॉन्सेप्ट है कि जिससे हम किसी भी नंबर को 100 से कंपेयर करते हैं। वो कंपेयर करने के हमारे जो हमारा मेजरमेंट, जो हमारे मानक थे वो क्या थे। मैं एक बार फिर से आपके साथ इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूं कि परसेंटेज के चैप्टर में मैंने कहा था कि परसेंटेज है किसी भी नंबर का 100 के टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन। ये कैसे है, मैं आपके साथ एक बार फिर से इसको डिस्कस करना चाहता हूं। सपोज ये मान लीजिए कि आपका कोई एग्जाम था जिसके मैक्सिमम मार्क्स थे 40 मार्क्स का आपका एक एग्जाम था जिसमें आपको जो मार्क्स ऑब्टेन आपके हैं वो है 16। आपके 16 मार्क्स आए आउट ऑफ 40, ऐसे ही लिखा होता है 16 आउट ऑफ 40, ये हमारे मार्क्स आए। अब अगर मैं ये पूछूं कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आए, अब मैं आपसे ये पूछूं कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आए, तो इसको समझने के लिए मैं आपको कहूंगा कि यदि ये पेपर जो 40 मार्क्स का था ये 40 का नहीं होके 100 मार्क्स का होता तो आपके कितने नंबर आते, आपके x मार्क्स आते। देखिए, मैंने आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर आपके 16 मार्क्स हैं आउट ऑफ 40 तो यही पेपर, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 में से कितने, 16 आउट ऑफ 40 में से 16 तो 100 में से कितने, है ना। ये बात आपको समझ आई। अब देखिए, अगर मुझे यहाँ पे ये x की वैल्यू पता चल गई, अगर मैं यहाँ पे ये x की वैल्यू कैलकुलेट कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 100 में से कितने। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट हमको आता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमको आता है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स 16 अपॉन 40, इट मीन 16 आउट ऑफ 40 इंटू 100। मैंने बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई किया, ये मेरा आया। देखिए, इसके बाद मैंने ये 10 से सिंप्लीफाई किया और 4 जा 16, ठीक है। तो मेरा आया x इज इक्वल टू 4 इंटू 10। x इज इक्वल टू 4 इंटू 10, इट मीन्स x इज इक्वल टू 40। इट मीन्स x इज इक्वल टू 40। इसका मतलब हुआ कि यदि मेरे 16 मार्क्स हैं आउट ऑफ 40, मेरे 16 मार्क्स हैं आउट ऑफ 40, यही पेपर अगर 40 मार्क्स का ना होके 100 नंबर का होता, यही पेपर अगर 40 मार्क्स का ना होके 100 मार्क्स का होता तो मेरे 40 नंबर आते, या मैं कहूं तो मेरे 40 नंबर आए आउट ऑफ 100। 40 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, 40%, हर 100 नंबर पे मेरे 40 नंबर आए हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है। या एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा कि अगर जो है सपोज मान लीजिए कि मेरे बोर्ड एग्जाम में जो मेरे मार्क्स आए हैं वो आए हैं 435 आउट ऑफ 500, 435 आउट ऑफ 500। मेरे 435 नंबर आए, मैक्सिमम मार्क्स जो सारे सब्जेक्ट का टोटल था वो 500 मार्क्स था। तो फिर से मेरे कितने परसेंट मार्क्स आए, इसका मतलब अगर मेरे टोटल मार्क्स 500 ना होके 100 हो जाएं, या मैं कहूं कि अगर मेरे 500 में से 435 आए तो 100 में से कितने आते, मुझे 100 के टर्म्स में से रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे मेरे मार्क्स आते x, है ना। अब अगर मैंने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे कितने मार्क्स आए। तो मेरे मार्क्स आ जाएंगे x इज इक्वल टू 435 अपॉन 500 इंटू 100 सिंप्लीफाई किया, 87% मेरे 87% आए। 5 8 जा 40 कैरी 3 35 5 7 जा 35। तो इट मींस कि अगर मेरे 435 मार्क्स हैं आउट ऑफ 500 और इसको मैं 100 के टर्म्स में, या कहूं कि ये अगर 500 ना होके 100 होता तो मेरे 87 मार्क्स आते, या मैं कहूं कि मेरे हर 100 नंबर पे 87 मार्क्स आते, या मैं कहूं कि मेरे 87% मार्क्स आए हैं, मेरे 100 में से 87 आए, हर 100 नंबर पे मैं 87 मार्क्स सिक्योर करने में कामयाब हुआ हूं। ये परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट है। इसी को मैं थोड़ा सा और एलैबोरेट आपके साथ करूं, इसी को थोड़ा सा और अच्छे से मैं आपको बताऊं तो मैं बोलूंगा कि सपोज ये मान लीजिए कि राम क्लास का एक स्टूडेंट है
और जो टोटल मार्क्स हैं मेरे, जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं, टोटल मार्क्स हैं मेरे 500 मार्क्स का मेरा टोटल पेपर था। और ये 500 मार्क्स में से राम को जो है वो 94% मार्क्स राम के आए हैं। टोटल है 500, टोटल 500 है, राम को 94% मार्क्स मिले हैं। तो मैं अगर पूछूं कि राम के कितने मार्क्स हैं, तो मैं कहूंगा कि राम के 94 हैं आउट ऑफ 100, 94 हैं आउट ऑफ 100 इसमें, और 500 इसमें इक्वल रेशियो है। रेशियो ये परसेंटेज क्या है? परसेंटेज है रेशियो इन टर्म्स ऑफ 100, तो अगर 100 में से 94 मार्क्स राम के आए हैं, लेकिन पेपर 500 का है, तो 500 में से कितने आएंगे? x आएंगे। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे अगर x की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि राम के कितने मार्क्स आए हैं, राम के कितने मार्क्स आए। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा 94 अपॉन 100 इंटू 500 इक्वल्स x। ये मैं करूंगा, ये सिंप्लीफाई किया मैंने, 5 4 जा 20, x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 5 9 जा 45 और 47 2 कैरी था। तो राम के अगर 100 में से 94 आए, अगर 94% है, तो 500 मार्क्स मेरे मैक्सिमम हैं, तो इसमें से राम के आ जाएंगे 470 मार्क्स। राम के जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो 470 होंगे, राम के जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो 470 होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मैं कहूं कि परसेंटेज क्या है, तो मैंने आपको अलग अलग टर्म्स में समझाने की कोशिश की, तो एक बार मैं फिर से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि परसेंटेज है रेशियो इन टर्म्स ऑफ 100। परसेंटेज है 100 के पदों में अनुपातिक जो है मान है कि अगर 100 में से इतना, तो जो मैक्सिमम मेरे मार्क्स हैं वो 100 से ज्यादा हो सकते हैं। इससे पहले वाले वो ये वाले एग्जांपल में हमने देखा कि 100 से ज्यादा मेरा जो टोटल था वो 100 से ज्यादा था, या वो 100 से कम हो सकते हैं। जैसे जो पहला एग्जांपल मैंने आपके साथ लिया जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 40 थे, और जो हमने सिक्योर किया वो आउट ऑफ 40 किया, तो इन दोनों को ही हम 100 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन दोनों को ही हम 100 के पदों में अभिव्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर इन टर्म्स ऑफ 100। ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। हमने परसों कुछ क्वेश्चन किए थे, आज हम कुछ और क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे कि हम कुछ और क्वेश्चंस देखें कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर में आ सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, मैं फिर से आपको कहूं कि मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं जो किसी भी चैप्टर के बेसिक्स को समझने के लिए जरूरी है। ट्रिक्स समझना बहुत आसान है, ट्रिक्स को हम कभी भी समझ सकते हैं, वो मैं आपको एलैबोरेट करके भी बताऊंगा कि जिस ट्रिक में हम जो कर रहे हैं वो वैसा कैसे हो जाता है और डायरेक्टली वो कैसे आंसर आ जाता है, मैं उसको एलैबोरेट करके भी आपको समझाऊंगा। वो मैं आपको कभी ट्रिक्स का अलग से वीडियो बना के, इफ 120 is 20% ऑफ नंबर, इफ क्वेश्चन है हमारा, इफ 120 is 20% of a number, find 120% of that number. If 120 is 20% of a number, find 120% of that number. देखिए, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा हौच पौच ये हमारे माइंड में कर लेता है। देखिए, पहले हमें अपने आइडियाज के साथ क्लियर होना होगा कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या है। वो समझ लिया तो ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना कभी भी हमारे लिए टफ नहीं होगा, कभी भी मुश्किल नहीं रह जाएगा। देखिए, पहले क्या कहा है कि किसी नंबर का 20% 120 है। 20% कितना है? सपोज ये हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट सपोज नंबर बी x, ठीक है। हमने ये मान लिया कि लेट्स जो हमारा नंबर है वो x है। अब मैंने क्या कहा? 20%। 20% का मतलब क्या होता है? 20/100। 20/100 ये 20% ऑफ अ नंबर क्या है? 120। 20% ऑफ अ नंबर इज 120। तो सपोज मेरा नंबर, जिस नंबर की मैं बात कर रहा हूं वो x है और उसका 20% 120 है। आपको मेरी बात समझ में आई?
20% ऑफ अ नंबर इज 120। तो सपोज मेरा नंबर x है और ये x में से जो 120 है वो 100 में से 20 है, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था कि 100 में से 20 तो x में से 120, ठीक है ना। ये अब अगर मैं x की वैल्यू कैलकुलेट कर दूं, तो मेरे लिए ये पता चल जाएगा कि मेरा नंबर क्या है। देखते हैं, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x क्रॉस मल्टीप्लाई जो का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने किया। x इज इक्वल टू 120 इंटू 100 अपॉन 20, 120 अपॉन 100 इंटू 20, ठीक है ना। ये 26 120 और x इज इक्वल टू 600। इट मीन्स जिस नंबर का 20% 120 है वो नंबर 600 है। बात समझ में आई। 20% 100 में से 20 जो है वो x में से 120 के इक्वल है, ठीक। अब कहा है फाइंड 120% ऑफ दैट नंबर, 120% ऑफ 600। अगर 100 में से 120 तो 600 में से कितना, अगर 100 में से 120 तो 600 में से कितना। ये मेरा सिंपल सा क्वेश्चन, आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये x की वैल्यू निकालनी, या यहाँ पे इसको मान लीजिए कि 120% ऑफ 600 मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको y मान लेता हूँ। सपोज 120% ऑफ 600 इज y, तो अगर 100 में से 120 तो 600 में से y जो है ये इक्वल होगा। अब मुझे y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इट मीन्स 120% ऑफ x मुझे कैलकुलेट करना, 120% ऑफ 600 मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 120 अपॉन 100 इंटू 600 और my answer is 720. 120% of that number is 720. 120% of that number is 720. देखिए वैसे हर बार हम पेन यूज करें ये जरूरी नहीं है। कई बार हमारे जो मेंटल कैपेबिलिटीज हैं वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं, वो इतनी कैपेबल हैं कि हम बिना किसी पेन कॉपी के भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मुझे क्या पता है, एक बार आप सोचना शुरू कीजिए, जैसा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप उस डायरेक्शन में सोचें, आप सोचना शुरू कीजिए। देखिए 20% ऑफ अ नंबर कितना है, 20% है 120। अच्छा 20% 120 है तो 10% कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा इसका हाफ, 20 का हाफ 10, तो 10% हो जाएगा 60। अच्छा 10% 60 है तो 100% कितना हो जाएगा, इसका 10 टाइम्स, तो 100% हो जाएगा 600। 20%, एक बार फिर से देखिए, 20% 120 है तो 10% 60 हो जाएगा, 10% 60 हो जाएगा तो 100% मतलब इंटू 10 तो 100% हो जाएगा 600। अब 100% 600 है तो 120% कितना होगा, 120% 600 प्लस 120 720। आंसर हमारे सामने, बिना कॉपी बिना पेन बिना किसी लाग लपेट के हम सीधे सीधे आंसर कैलकुलेट करते हैं। इतना आसान है मैथ्स के किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना। एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं हम कि इफ 35% ऑफ अ नंबर इज 175, if 35% of a number is 175, then what percent of 175, then what percent of 175 is that number। यदि एक संख्या का 35% 175 है तो वो संख्या 175 की कितनी प्रतिशत होगी, तो वो संख्या 175 की कितनी प्रतिशत होगी। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। 35% ऑफ अ नंबर इज 35% ऑफ अ नंबर इज 175। लेट्स सपोज नंबर x है, तो 35% ऑफ अ नंबर, या मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड ना बना के, 35% ऑफ अ नंबर x है, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लिख लीजिए, या सीधे सीधे ऐसा लिख लीजिए 35% ऑफ अ नंबर इज 175, ठीक है ना। ये आपको मैंने समझाने के लिए ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो मतलब वो नंबर मुझे पता चल जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 175 इंटू 100, 175 इंटू 100 अपॉन 35, ठीक है ना, 175 अपॉन 100 इंटू 35, ठीक है ना।
5 7 जा 145, 5 20 जा 100, ठीक है। अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है, मैं इसको कैलकुलेट करके यहाँ लिख लेता हूँ। तो मेरा 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 जो नंबर आया कि x की वैल्यू हो जाएगी मेरी 7, x की वैल्यू आ गई मेरी 500, x की वैल्यू आ गई मेरी 500, मीन्स 500 इज दैट नंबर, ठीक। अब मेरा जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि देन व्हाट परसेंट ऑफ 175, ये जो 500 है ये 175 का कितना परसेंट है, तो 500 इज व्हाट परसेंट ऑफ 175, तो x परसेंट ऑफ 500 इज x परसेंट ऑफ 175, ठीक है। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 500 इंटू 100 अपॉन 175 इज इक्वल टू x, ठीक है ना। 25 7 जा और 25 4 जा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आया मेरा 2000 अपॉन 7, 2000 अपॉन 7, 2000 अपॉन 7%। इसको चाहे तो आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि मैं किसी भी आंसर को किस फॉर्म में लिखूंगा। ये डिपेंड करता है इस बात पे कि मेरे ऑप्शंस किस फॉर्मेट में हैं, मुझे जो नीचे से गिवन ऑप्शंस हैं उनका फॉर्मेट क्या है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि आपका आंसर क्या इसमें है, आपको आंसर मिल रहा है। इसी टाइप के बाकी क्वेश्चंस को भी हम देख सकते हैं। अच्छा, अब इसके साथ ही मैं इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन परसेंटेज के चैप्टर में आता है कि किसी कमोडिटी का प्राइस 8% इंक्रीज होना या डिक्रीज होने पे उसके कंजम्पशन को हम कितना परसेंट कम या ज़्यादा कर दें, सो दैट की जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो अनचेंज रहे। इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए कि मैं अपनी बाइक पे रोज़ 100 रुपये का तेल डलवाता हूँ। मैं अपनी बाइक 100 रुपये लीटर तेल है, पेट्रोल जो है वो 100 रुपीज़ पर लीटर है, और रोज़ का मेरा कंजम्पशन 100 रुपीज़ का। इट मीन्स मैं 100 रुपये का तेल रोज़ जो है अपनी बाइक में डलवाता हूँ और शाम तक वो ख़त्म हो जाता है। अगले दिन मैं फिर से 100 रुपये का तेल डलवाता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे एक सिचुएशन बनती है। पहली कंडीशन कि अगर तेल का जो प्राइस है वो 10% महंगा हो जाए, तेल जो है 10% महंगा हो जाए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अभी भी 100 रुपये का ही तेल अपनी बाइक में डलवाऊँ, लेकिन अपने कंजम्पशन को उसके लिए मुझे कम करना पड़ेगा। क्योंकि पहले मेरा कंजम्पशन 1 लीटर था, 1 लीटर कंजम्पशन था और 100 रुपये का वो 1 लीटर आता था। अब मैं तेल अब 110 रुपये का 1 लीटर आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा कंजम्पशन अभी भी वही बना रहे। इट मीन्स 100 रुपये के तेल में मेरा पूरा हो जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है कि मैं अपना कंजम्पशन कितना परसेंट रिड्यूस करूं सो दैट कि मेरा एक्सपेंडिचर अनचेंज रहे। इट मीन्स अभी भी 100 रुपये में मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 100 रुपीज़ ही रहे। ये पहली सिचुएशन है। या एक और कंडीशन हो सकती है कि ऑयल प्राइस में कुछ डिक्रीज हुआ और सपोज 10% डिक्रीज हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि लेकिन अभी भी मेरे पास तेल ना बचे, मैं और ज़्यादा खर्चा कर दूँ, तो मैं कितना परसेंट ज़्यादा जो है अब 100 रुपये में तेल ले सकता हूँ सो दैट कि मैं अभी भी 100 ही रुपये खर्च करूँ, ठीक है ना। तो ये ऐसे, ये चाय का यहाँ पे तेल हो सकता है, चाय हो सकता है, ये कोई और कमोडिटी के से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय R%, if the price of a commodity is increased by R%, then the reduction in consumption so as not to increase the expenditure, ठीक है ना। इसके आप देखोगे कि बुक्स में जो है इसके ट्रिक्स लिखे होते हैं, इसकी ट्रिक लिखी होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम किसी ट्रिक को अभी ना डिस्कस करें। ये ट्रिक से तो बड़ा आसान है कि मैंने एक सेट फॉर्मेट में वो सॉफ्टवेयर में एंट्री की और वो ऑटोमेटिकली आंसर आ गया। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम उस कॉन्सेप्ट को समझें कि जैसा कितना परसेंट कम या कितना परसेंट ज़्यादा हो रहा है, इसको हम लॉजिकली समझें। और मैं इसकी ट्रिक भी आपको बताऊंगा, लेकिन बिना कुछ रटे हुए। मैथ्स में रटने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे समझने से होगा। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, कि in the new budget
the price of oil rose by 25%, by how much percent must a person reduce his consumption so that his expenditure on it does not देखिए क्वेश्चन है इन द न्यू बजट प्राइस ऑफ केरोसिन ऑयल kerosene price of oil rose by 25% by how much percent must a person reduce his consumption so that his expenditure on it does not increase। इसका मतलब है कि नए बजट में तेल की कीमतों में अगर 25% की वृद्धि हो जाए तो एक व्यक्ति को अपनी खपत कितनी कम कर देनी चाहिए ताकि उसका कुल तेल पे होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे। देखिए पहले मैं आपको इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड से करके बताता हूँ। मैं आपको इसको पूरा जो हमारा ट्रेडिशनल जो हमने स्कूल में क्लासेस में सीखा है उस वाले मेथड से करके बताता हूँ और फिर एक छोटा सा ट्रिक आपको बताऊंगा, वो भी लॉजिकली कि जैसा हो रहा है वैसा क्यों हो रहा है, तो हमको कुछ रटने की जरूरत नहीं होगी। तो देखो क्या है, मैं मान लेता हूं कि सपोज मेरा जो पर लीटर प्राइस है जो पर लीटर प्राइस है वो है ₹100। 1 लीटर तेल 100 रुपए में आता है। 1 लीटर तेल कितने में आता है? 100 रुपए में आता है। और जो मेरा टोटल कंजम्पशन है वो 100 लीटर्स का है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आई। मैं 100 रुपए लीटर तेल खरीदता हूं और मेरा जो कुल जो व्यय है वो 100 लीटर का है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे टीवी या किसी और प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वहां पे आप मान लीजिए कि 100 रुपए का एक टीवी आता है और टोटल जो है सेल 100 टीवी की है, ऐसे ही कुछ भी है तो आप ऐसे इसको सपोज कर सकते हैं। तो देखिए अगर 1 लीटर 100 का आता है और कुल मेरा जो है जो व्यय है जो कंजम्पशन है वो 100 लीटर का है, तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा 100 इंटू 100, इट मीन्स ₹10,000। ये बात समझ में? देखो जैसे 1 किलो आलू 4 रुपए का आता है, 1 किलो आलू 4 रुपए का आता है और मुझे 5 किलो आलू खरीदना है तो कितना का आएगा? 4 इंटू 5। ठीक है ना, या जैसे एक आइसक्रीम 10 रुपए की आती है, एक आइसक्रीम 10 रुपए, या एक आइसक्रीम 15 रुपए की आती है, 4 कितने के आएंगे? 15 इंटू 4 60। वैसे ही 1 लीटर 100 रुपए का आता है और 100 लीटर खरीदता हूं तो टोटल कितने का आएगा? 100 इंटू 100 10,000 का। इट मीन्स मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑयल है वो कितना है? 10,000 रुपीज है। अच्छा देखिए ये तो हुआ जो मैंने सपोज किया। इसके बाद कहा है कि प्राइस कितना इंक्रीज हो गया? 25%। तो अब मैं अगर यहां पे लिख दूं कि सपोज न्यू प्राइस वो कितना हो जाएगा? अभी है मेरा 100 रुपीज, ये अगर जो है 25% इंक्रीज हो जाए तो कितना हो जाएगा? 100 पे 25 इंक्रीज होके 125 रुपीज। अब जो मेरा नया रेट हो जाएगा वो 100 में 25 ज्यादा, 100 में 25% ज्यादा, हर 100 पे 25 ज्यादा, तो मैंने 100 ही माना है तो 125 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, बहुत आसान, न्यू प्राइस हो जाएगा इतना। सपोज मेरा जो कंजम्पशन है, जो मेरा न्यू कंजम्पशन है वो अब x लीटर का हो गया। मैंने इसको चेंज किया, तेल महंगा हुआ तो मैंने अपनी खपत को कम किया, लेकिन कितना कम किया ये मुझे नहीं पता। x लीटर अब मेरी जो है नई खपत है, तो मेरा नया एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? एक्सपेंडिचर हो जाएगा मेरा 1 लीटर इतने में आता है और टोटल इतना करता हूं तो ये हो जाएगा ₹125 इंटू एक्स, ₹125 ये हो जाएगा। लेकिन कहा क्या है
ये एक्सपेंडिचर अनचेंज रहना चाहिए, मतलब पहले वाले के बराबर रहना चाहिए। और पहले कितना था? 10,000। इसका मतलब है ये 125x की वैल्यू 10,000 होनी चाहिए। ये 125x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 10,000 होनी चाहिए। तो x की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मैं करूंगा 10,000 अपॉन 125, ठीक है ना। 125 कितना है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी यूनिटरी मेथड। तो x की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो ये मेरा आसानी से x की वैल्यू यहाँ से मेरा कैलकुलेट कर लूँगा। 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, और अब जो है मेरा नया जो खपत रह जाएगी वो 80 लीटर्स की रह जाएगी। अब मेरी जो नई खपत होगी वो अगर तेल 100 रुपये से 125 रुपये हो जाए तो अब इस 10,000 रुपये में मुझे 80 लीटर जो मेरा जो टोटल खपत हो जाएगी वो 100 लीटर की जगह मुझे 80 लीटर कर देनी होगी। तब जाके मेरा कुल जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो अनचेंज, मतलब पहले भी 10,000 था अब भी 10,000 रहेगा। तो मुझसे ये नहीं पूछा है कि अब कितना परसेंट रहेगा, मुझे पूछा है कि कितना परसेंट कम कर देना होगा। देखो पहले 100 लीटर था अब 80 लीटर है, तो डिक्रीज कितना हो गया, परसेंटेज चेंज कितना हुआ, परसेंटेज वो चेंज हुआ, चेंज वो हुआ है 20% का। और परसेंटेज चेंज कितना हो गया, परसेंटेज चेंज कितना हो गया, परसेंटेज चेंज हो जाएगा, परसेंटेज चेंज हो जाएगा 20/100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20% का मुझे अपनी जो मेरी खपत है उसमें वो जो है कम करनी होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, लेकिन याद रखिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको इस तरीके से नहीं करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन हमारे पास कभी आ जाए तो हमको इस तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं करना। ये तो मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव मेथड बताया जिससे हमने अभी तक पढ़ा। इसको करेंगे कैसे, इसको करेंगे कैसे, आपने ये नोट डाउन कर लिया। मैं इसे आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको उतार सकते हो, लेकिन अब मैं आपको जो कॉन्सेप्ट जो ट्रिक बता रहा हूं वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे जैसे अगर आपके पास कुल 100 रुपए होते हैं, आपको पॉकेट मनी 100 रुपीज मिलता है ना डेली। लेकिन है क्या कि आप जो है उस 100 रुपीज में जो कुछ भी अपने लिए खाने के लिए लेते हैं, तो सपोज आप आइसक्रीम खाते हैं और रोज आइसक्रीम जो है 10 रुपए की आती है, तो दिन भर में आप 10 आइसक्रीम खा सकते हो। या अपने 100 रुपीज में आपको जो है 10 आइसक्रीम खाने को मिल जाती है, अपने पॉकेट मनी में आप 10 आइसक्रीम खा सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आइसक्रीम महंगी होने लगेगी, आइसक्रीम 10 से 20 रुपए की हो जाए, तो आपको अब 10 की जगह 5 खाना पड़ेगा, ठीक है ना। आइसक्रीम का रेट दुगना, डिमांड आधी। इसका मतलब जैसे जैसे प्राइस अगर वो 25 हो जाए, आइसक्रीम का प्राइस 10 से 25 हो जाए, तो आपको अब 100 रुपए में 4 ही मिलेंगी। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है वैसे वैसे मेरा जो टोटल मैं जितनी बाइंग मेरी कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी। रेट बढ़ा तो मेरा जो उसमें मैं खरीदने की मेरी बाइंग कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी, है ना। और यहाँ पे क्योंकि एक्सपेंडिचर फिक्स होता है, जो नया और पुराना एक्सपेंडिचर है वो फिक्स होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए या तो मेरे 100 रुपए बढ़ जाए, पहले 10 रुपए की एक आइसक्रीम आती थी अब 20 की होगी, तो मेरी पॉकेट मनी 200 रुपए हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, मेरी पॉकेट मनी अभी भी 100 है, तो मतलब मुझे अपना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। जैसे जैसे रेट कम होता जाएगा मेरी बाइंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे रेट कम होएगा मैं और ज्यादा खरीद पाऊंगा, है ना। तो इसका मतलब कंजम्पशन और प्राइस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कंजम्पशन और प्राइस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक अगर दुगना होता है तो दूसरा आधा हो जाता है ना। तो यहाँ पे मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर जो है प्राइस जो है वो 100 से 125 हो जाए, 100 वाला 125 हो जाए, तो कंजम्पशन ठीक इसी रेशियो में कम हो जाएगा, 125 वाला 100 हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आई। अगर रेट 100 से 125 हो जाए तो इनवर्सली मतलब ठीक इसका उल्टा, तो कंजम्पशन 125 से 100 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है ना। इसका मतलब पहले मैं अगर 125 खरीद पाता था तो अब 100 खरीद पाऊंगा। देखिए कितना कम हो गया, ये हो गया मेरा 25 जो है मेरा कम हो गया, 125 पहले खरीदता था, अब जो है मैं पहले से 25 कम खरीद पा रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे अब मैं कहूँ कि कितना परसेंट कम खरीद पा रहा हूँ, तो परसेंटेज चेंज हो जाएगा, 25 कम हो गया।
25/125। देखो हमेशा ओल्ड वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। तो मेरा जो है पहले 125 था, इससे ये ओल्ड वाले से ही तो कंपेयर करूंगा मैं, इससे कितना ज्यादा है इससे कितना कम। तो पहले मेरा ये था, अभी इंटू 100 तो 25 5 जा और ये आया 20%, ये आया मेरा 20%। इसका मतलब अब मैं पहले से 20% कम खरीद सकता हूं। अब मैं पहले से 20% कम खरीद सकता हूं। देखिए कुछ भी नहीं करना, प्राइस 100 का 125 हुआ तो कंजम्पशन 125 का 100 हो जाएगा। इसमें कितनी कमी है कितना ये ज्यादा हुआ, ये मुझे यहाँ पे सामने सामने दिख जाएगा, और ये सामने दिखा तो मैं आंसर उसको बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखिए कुछ रटना नहीं है, कुछ रटना नहीं है, बस कुछ जरूरत है तो समझने की, कॉन्सेप्ट को समझने की। यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ था, अगर इसी प्राइस को मैं डिक्रीज कर दूं कि 25% डिक्रीज हुआ है, 25% अगर मेरा प्राइस डिक्रीज हुआ तो देखो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यही क्वेश्चन हो जाएगा कि अगर पहले प्राइस 100 था और 25% डिक्रीज हो जाए, 100 पे 25 कम, 100 पे 25 कम हो जाए तो कितना मेरा प्राइस रह जाएगा, वो हो जाएगा मेरा कि अब मुझे 100 रुपए वाली चीज 75 रुपए में मिल जाती है, 100 रुपए वाली चीज 75 रुपए में मिल जाती है। तो अब कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा 75 से 100। देखो मैंने कहा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक इसका उल्टा। तो देखो पहले जो मैं 75 खरीद पाता था अब 100 खरीद पाता हूँ, मतलब कितना ज्यादा खरीद पाता हूँ +25। तो परसेंटेज कितना परसेंट ज्यादा खरीद पाता हूँ, कितना परसेंट ज्यादा खरीद पाता हूँ, तो 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 75, 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 75। तो ये हो जाएगा 25 3 जा 100/3, मुझे पता है ये होता है 33/1/3%, 33/1/3%। इसका मतलब है मैं पहले से 33/1/3% ज्यादा खरीद पाऊंगा, इसका मतलब है मैं पहले से 33/1/3% ज्यादा खरीद पाऊंगा। ऐसे कुछ और क्वेश्चंस को लेके हम दोबारा से आपके सामने आएंगे। ये परसेंटेज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमको डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है। कुछ और ट्रिक्स मैं आपको समझाऊंगा, कुछ और ट्रिक्स ऐसी हैं जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं आप तक उनको लेके आने की कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ चाहूंगा कि इनमें से आपको अगर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो समझ में नहीं आया, मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपनी ओर से 100% आपको समझाऊं, और ये वीडियो देखने के बाद कम से कम आप उतना तो जानते हो जितना मुझे आता है, क्योंकि एज अ टीचर मेरी कामयाबी तब है जब आप लोग कामयाब हो जाते हो। क्योंकि एक टीचर का तो टोटल जो पहचान है वो है ही कि उसके विद्यार्थी कितना कामयाब हो जाते हैं। मैंने हमेशा से इसी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाने की कोशिश की है, और मैं चाहूँगा कि आपको अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप वीडियो के नीचे से कमेंट लिख सकते हैं, मैं उनको जरूर रिप्लाई करने की उन तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। आप अपना फ़ोन नंबर मुझे दे दीजिए, या मैं आपके साथ, मैंने कहा है कि 9536777797 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर मुझे कॉल करके, इस पर मुझे कॉल नहीं, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ये बेल आइकन को प्रेस करके जो है नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। हम इसमें जीएस के भी बाकी टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, हम डिटेल में आपको जो है हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए मैं फिर से आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।